नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मेरी अपनी धरती मेवाड़ से आप सभी का हुंकार में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं झीलों की नगरी में मौजूद हूं, उदयपुर में मौजूद हूं और यहाँ की लड़कियां आज बेहद खफा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर मोस्ट उम्र दराज नेता शफीकुर रहमान बर्ग के उस बयान से गुस्से में है, एसटी हसन के बयान से गुस्से में है और वो तमाम समाजवादी पार्टी नेता शक्ति सिंह गोयल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके बयानों से लड़कियां यहाँ की गुस्से में हैं, उनकी माएं यहाँ पर गुस्से में हैं। और वजह क्या है? वजह है लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल करने के फैसले पर इन तमाम नेताओं का, इन तमाम महानुभावों का विरोध में स्वर उठाना। और विरोध में स्वर उठाए तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की बातें कह देना जो इस देश की किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को नामंजूर होगी। खबर क्या है? खबर यह है कि मोदी सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अब अगले हफ्ते एक ऐसा बिल पास किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, जिसमें लड़कियों की उम्र जो कि 18 हुआ करती थी, लड़कों की 21 थी, अब लड़के और लड़की दोनों की शादी की उम्र 21 बरस कर दी जाएगी। इससे आपको पता है होगा क्या? लड़कियों को पढ़ाई का ज्यादा मौका मिलेगा, लड़कियों के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां होती थी उनको कई अलग अलग लिहाज से बेहतर होने में फायदा मिलेगा। लड़की इंडिपेंडेंट हो पाएगी, खुद मुख्तार हो पाएगी, उसे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हर जगह इस फैसले का स्वागत हो रहा है, लेकिन विरोध की आवाज बुलंद करते हुए कुछ नेता ये तक भूल जाते हैं कि वो अगर इस दुनिया में मौजूद है तो वो एक औरत के रहते, औरत की वजह से मौजूद है। आज इसी पर हुंकार भरनी जरूरी है। पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए और फिर होगी हुंकार। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। 2 दिन पहले मोदी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लड़कियों के लिए ये फैसला उनकी पढ़ाई और आर्थिक आजादी के लिहाज से बेहद फायदेमंद है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है और विरोध के नाम पर शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। ये तो हमारे अपने संस्कार हैं, माँ बाप किसको क्या संस्कार दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। हर आवारगी ऐसे नहीं बढ़ती, वैसे भी कितनी आवारगी है कि आप देख ही रहे हैं। लेकिन हाँ, एक हद तक क्योंकि जब डिले होता रहता है शादी को और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। तो अगर लड़की या लड़के कोई गलत रास्ते पर चले गए, उसकी भूख जो फितरी है, नेचर की तरफ से है, अगर उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, तो उसका पाप पूरा का पूरा माँ बाप को मिलेगा, जिन्होंने उसकी शादी वक्त पर, शादी मिलने के बाद भी नहीं किया। हालांकि विरोध के बावजूद मोदी सरकार अगले हफ्ते संसद में बिल पेश करने की तैयारी कर चुकी है। आज जो है वो हम लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और देश की आधी आबादी के सरोकार के प्रति मजबूती के साथ हम समझते हैं। माइंडसेट ठीक करने की आवश्यकता है और लड़कियों के लिए हमेशा इस तरीके से सोचना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। लड़कियां ही जवाब देंगी। इस बिल के विरोध में कांग्रेस और शिवसेना भी सामने आई है। कि ये एक सोची समझी साजिश है। यूपी में चुनाव हार रहे हैं, उत्तराखंड में हार रहे हैं, 5 राज्यों में जहां आ रहा है वहां जमीन खिसक रही है, तो रियल इश्यूज से लोगों का ध्यान बढ़ जाए। अगर एक महिला हो या पुरुष हो 18 साल पे ये निर्णय ले सकते हैं कि वो कौन सी राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पर्सन को वो वोट करेंगे, तो वो ये भी निर्णय ले सकते हैं। यानी लड़कियों के लिए फायदे अपनी जगह, लेकिन संसद में इस बिल का विरोध होना तय है। खास
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मत भूलना शफीकुर रहमान बर्क साहब ने क्या कहा था, मत भूलना एसटी हसन ने क्या कहा था, मत भूलना अबू आजमी ने क्या कहा था, मत भूलना शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कहा था। तमाम हिंदुस्तान की औरतों से मेरी दरख्वास्त है। अब जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रंजना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। रंजना जी, आई एम सो हैप्पी, एक अरसे बाद आपके साथ डिबेट करने का दोबारा मौका मिल रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम साहब स्वागत है आपका। अजीज खान साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुबही खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और शाइस्ता अंबर जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत अजीज खान साहब आपसे कर रही हूँ। आपकी बेटी है जी, पूछ सकती हूँ कितनी बड़ी है? 14 साल की। आप उसकी शादी करवा देना चाहेंगे अभी? देखिए रूबिका जी, 2-3 बातें। एक तो PCR भी थोड़ा ठीक करो, आवाज इको आ रही है, इको आ रही है। हाँ, मैं ठीक करवा दूंगी। खान साहब सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 14 साल की आपकी बेटी है, शादी करवा देंगे? नहीं, अभी शादी कराने का तो कोई मतलब नहीं। 15 साल में करवा देंगे? देखिए रूबिका जी, आप ये जो कहानियां बुझा रही हैं, जरा खान साहब जवाब दीजिए ना। मैं कहानियां नहीं बुझा रही हूं, डेफिनेटली मेरे सवाल का जवाब डेफिनेटली दीजिए, नहीं, बाप की हैसियत से जवाब डेफिनेटली दीजिएगा। नहीं, डेफिनेटली नहीं। 17 साल में बताइए, करवा देंगे शादी? वक्त तय करेगा क्या हालात बनेगा, भविष्य 18 तय साल में होगा करवा सारी देंगे? चीजें। मैंने आपको कहा ना, आपसे कहा कि भविष्य तय करेगा। ठीक है, तमाम उम्र दराज नेता कहते हैं नहीं भविष्य तय करेगा। अब मुझे ये बताइए, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये सवाल आपसे करते हुए, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि आप एक बेटी के बाप हैं और मैं जानती हूं कि बेटी के बाप के ऊपर जिम्मेदारियां क्या होती है और उसकी बच्ची को बचाने का उसका अपना कर्तव्य क्या होता है। और इसीलिए खान साहब आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मुझे ये बताइए, अगर आपकी बच्ची की शादी आप 18 साल की उम्र में नहीं करेंगे तो वो आवारा हो जाएगी, वो कौन फिल्में देखेगी? नहीं, आ रहा हूँ। पहले मुझे जवाब दीजिए खान साहब। नहीं, मैं देखिए किसके लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया क्या नहीं दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो हमारे पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो आपकी पार्टी के लोग हैं खान साहब। मुझे बस ये जवाब बताइए, मुझे सिर्फ आप ये बताइए, शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं, एसटी हसन ये कह रहे हैं कि अगर बच्ची की शादी नहीं की 18 साल तो वो आवारा हो जाएगी, कौन फिल्में देखेगी, ऐसा होगा? देखिए रूबिका जी, स्टेटमेंट तो बीजेपी के तमाम नेता देते रहते हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा साहब आप बीजेपी पर मत जाइए खान साहब। आज ये बयान शफीकुर रहमान बर्क ने दिया है। मैं इधर नहीं जा रही, उधर नहीं। ये बहुत पॉजिटिव फैसला था सरकार का। आप लोग राजनीति के क्यों नहीं जाना चाहते हैं? वो आपके अपने लीडर्स हैं। शफीकुर रहमान बर्क आपके लीडर नहीं है? उन्होंने अपना एसटी हसन आपके लीडर नहीं है? सवाल करिए आप, उन्होंने किस स्टेटमेंट क्या होता है? अबू आजमी जो है, आपके पार्टी के 3 महानुभाव यही बात कहते हैं खान साहब। नहीं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप ही की पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले ये 3 लोग हैं। करूंगी हल्ला, क्यों नहीं करूंगी? देश की बेटी हूँ। आप देश की बेटियों के बारे में कुछ भी कहेंगे और आपको लगता है मैं हल्ला नहीं करूंगी? मैं करूंगी, हुंकार भरूंगी, हल्ला करूंगी। जो नहीं, बिल्कुल तरीका है, जबरदस्ती नहीं लड़ रही हूँ। मुझे ये बताइए, आपके इन तीनों नेताओं के बारे में आप मुझे बात बताइए। तीनों नेताओं के बारे में बताइए, बीजेपी पर मत जाइए। उनके इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, वो जाने। मेरे स्टेटमेंट के बारे में आप सुनिए, मुझसे स्टेटमेंट क्या सोच है? उनके व्यक्तिगत राय है, उनके व्यक्तिगत राय है। आपकी पार्टी के 3 लीडर्स के इन बयानों पर मैंने आपको अपनी सफाई देने के लिए बुलाया है। मैं कैसे व्यक्तिगत हो गया? अबू आजमी व्यक्तिगत हो गया, एसटी हसन व्यक्तिगत हो गया और रहमान बर्क व्यक्तिगत हो गया। तीनों समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये भी इत्तेफाक हो गया। मैंने आपसे कहा ना, वो लोग जिन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया उनका व्यक्तिगत राय है, हमारा क्या राय है, पार्टी का क्या राय है, वो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वो बात करिए आप, वो बात करिए। सर, पार्टी की राय तो मैं जानती हूँ। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को कैसे ट्रीट करते हैं ये मैं पर्सनली जानती हूँ। वो अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची को सर आंखों पर रखते हैं, ये मैं जानती हूँ। और ये बात कहने में हिचकिचाऊंगी नहीं। लेकिन एक बात सुन लीजिए सर, अगर आप इन 3 लोगों को झेल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एंडोर्स कर रहे हैं, पीरियड।
देखिए रूबिका जी, आपने बात कह लिया। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं की इज्जत करते। पहली बात तो समाजवादी हमारा संस्कार है, हमारा संस्कार है। मेरी बात सुनिए आप, अब आप मुझे मौका दें। आप एक लंबे वक्त से बोल रही हैं। हमारा संस्कार है, महिलाओं की इज्जत करते हैं। और आज ये जो कुछ आप सवाल कर रही हैं, जो इंडिविजुअल उनके स्टेटमेंट है, उनसे बात करिए। पार्टी का क्या स्टैंड है, उसमें बात करिए आप। पार्टी का स्टैंड है, महिलाओं की इज्जत करते हैं। खान साहब, तो फिर पार्टी का स्टैंड अगर आपको ऊपर रखना है तो इन तीनों के खिलाफ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? जवाब दीजिए मुझे। मैंने आपसे कहा, इनके इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इनके इंडिविजुअल ख्याल। समाजवादी है कि नहीं है? कोई चर्चा नहीं कर सकते। ये समाजवादी है कि नहीं कर सकते? हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज आपको जवाब देना होगा। जिन लोगों की वजह से एक पिता को शर्मिंदगी होती है, जिन लोगों के स्टेटमेंट की वजह से खान साहब एक पिता होते हुए लड़की की आपको शर्मिंदगी होती है, उन लोगों को कब तक बचाएंगे? उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेंगे? मेरा एक सवाल है, लगातार मैं बचाने का सवाल नहीं है। रुक जाइए खान साहब, ना सवाल है और सवाल का जवाब आपको देना होगा। पार्टी का स्टैंड अगर ये है तो फिर ये तीनों कर क्या रहे हैं आपकी पार्टी में? क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती आप इसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? शाइस्ता अंबर कुछ कहना चाह रही है। शाइस्ता जी, नहीं सर, इंडिविजुअल बयान कहकर इसे आप कमतर साबित नहीं कर सकते हैं। आवाज़ी बढ़ जाएगी लड़कियों में। बर्ग साहब को लगता है कि लड़कियां शादी नहीं करेंगी 18 साल की उम्र में तो आवारा हो जाएंगी, ये बर्ग साहब की जहनियत है। और दूसरे भाई साहब अबू आजमी को लगता है कि पॉर्न मूवीज का चलन बढ़ जाएगा, ये इन लोगों की जहनियत है और आप कहते हैं ये समाजवाद है। शाइस्ता अंबर, देखिए, समाजवाद पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकती हैं। रूबिका जी, खान साहब एक सेकंड में आपकी आवाज कम कर रही हूँ, रुक जाइए आप। शाइस्ता अंबर, अरे आपसे रूबिका जी, आपने अपने चैनल में हम लोगों को बुलाया है तो किसी से भी इतना समय आप बात ना करके आप सबके पहले व्यूज लीजिए और देखिए। कोई ये पैनल आपने बुलाया, इस पैनल के सब व्यूज लीजिए। जिसने जो बयान दिया है उसका वो जिम्मेदार है। और बर्ग साहब ने जो बदतमीजी की है, जो औरतों के साथ में बेइज्जती की है, वो माफी के काबिल नहीं है। और कर्नाटक के विधायक ने भी यही बात कह दी कि बलात्कार करने वाले को मजा लेना चाहिए। ऐसे औरतों का अपमान करने वाले लोगों को असेंबली में, पार्लियामेंट में जाने का हक नहीं है। उनसे सरकार फौरन उनसे इस्तीफा ले। चाहे कर्नाटक के विधायक है जो कह रहे हैं कि बलात्कार करने में मजा लेना चाहिए, बलात्कार हो रहा है तो मजा करे, और ये बर्ग साहब कह रहे हैं कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी। अरे शादी करने की सही उम्र 21 साल है। कम से कम लड़कियां पढ़ेंगी और अपने फिजिकल को, अपने मेंटल लेवल को समझेंगी कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है। इनका फिजिकल सही हो जाएगा, वो उनके सपने पूरे होंगे। वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है, एक अच्छी इंजीनियर हो सकती है, एक अच्छा फैसला करने में उनकी समझ आएगी। वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पर वो मजबूत होंगी। वो अपने माँ बाप को राहत का जरिया बनेगी, अपने शौहर के लिए एक जन्नत बनेंगी। अब जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, सेहतमंद अच्छी होंगी, तो सेहतमंद औलादें भी अच्छी पैदा होंगी। आपकी एक एक बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। शाइस्ता जी, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आ गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है फोन। रंजना जी, ये कब तक हम लोग इन लोगों को समझाते रहेंगे? इनकी जब जो मर्जी आती है वैसे बयान देते हैं। ये तो वो फैसला था जिसमें आपको आप सबको तालियां बजाकर स्वागत करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है तो कुछ तो कहना ही है, तो औरतों को, लड़कियों को आवारगी वाले रास्ते पर ले चलें। नहीं, देखिए, ये घबरा गए हैं। असल में ये जितने मर्द हैं ये समझते हैं कि लड़कियों पे नियंत्रण और लड़कियों को आजीवन अपने अंदर बंधक बना के रख के और उनको एक स्लेवरी वाली मानसिकता की वो हमारी गुलाम है, इस मानसिकता के पुरुष हमारे समाज में, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधायिकाएं हो, भरे पड़े हैं। और दुर्भाग्य ये है कि फिर हमें इनमें से ही चुनना पड़ता है, ऐसे लोगों में से ही। असल में तो मैं ध्यान दिलाना इनका इस तरफ चाहूंगी कि देखिए, 18 और 21 के पीछे कोई रैशनल नहीं था, कोई तार्किक
फैसला नहीं था कि लड़की छोटी हो। लड़की छोटी सामाजिक ढंग से स्वीकृत इसलिए की जाती है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उससे काम करा सकते हैं, आप उस पर हिंसा कर सकते हैं। तो मर्दों को खुली छूट और लड़कियां बंधक, ये जो मानसिकता है इसको तोड़ने के लिए जरूरी था। और हम लोग तो वर्षों से कैंपेन चला रहे हैं कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र एक होनी चाहिए। 21 साल अगर लड़के की उम्र है तो लड़की भी 21 साल की होनी चाहिए। आप लड़कियां इंटर में, हाई स्कूल में टॉप करती हैं, आगे पढ़ने का मौका नहीं है, शादी करके विदा कर दिया और फिर वो जाके सारी जिंदगी घुटती रहती है अपने पैरों पे। उनके पास पैसे जो हमेशा हाथ पसारे पूरी जिंदगी बीत जाती है। इन्हें क्या समझ में आएगा? ये तो इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया रेप हो तो एंजॉय करो। जो इन्होंने कह दिया कि अगर आप आवारा हो जाएंगी, पोर्न, अरे पोर्न तो आप देखते होंगे, लड़कियों को फुर्सत कहाँ है इन सब तरह की चीजें। और आवारा आपने अपनी गलियों में मोहल्लों में नहीं देखा है। आवारा कौन है हमें बताइए, किसके लिए आवारा शब्द का इजाद हुआ? ये तो वही है ना जो पान की दुकान पे खड़े होकर सीटी बजाते हैं। ये लड़कियां करती हैं क्या? दो लड़कियों के दुपट्टे खींचते हैं, लड़कियां करती हैं क्या? लड़कियों के साथ रेप करते हैं, लड़कियां करती हैं क्या? तो फिर इस तरह की बेहुदा बातों को कह के आप अपनी उम्र की भी थोड़ा अपनी उम्र की तरफ भी देखिए, अपने संस्कार की तरफ देखिए, अपने बैकग्राउंड की तरफ देखिए कि आप किस तरह की हल्की ओछी छोटी। वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी सोच वैसी थोपने की कोशिश, वही सोच जो है वो जग जाहिर करने की कोशिश होती है। और तीनों इन तीनों मर्दों की लगभग उसी लाइन में जाती हुई सोच है। जी 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 रंजन, बस सिर्फ एक बात मुझे कहने का मौका दीजिए कि देखिए ये बहुत बढ़िया फैसला है, हम सब इस फैसले के साथ खड़े हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की अपने रोजगार के लायक बनेगी। बीए बीकॉम पढ़ने के बाद 21 साल की उम्र में वो हो सकता है कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकती है, रोजगार के लायक बनेगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर हिंसा कम होगी। तीसरी, हमारे यहाँ जो चाइल्ड मैरिज की समस्या को लेकर हम जूझ रहे हैं कि छोटी छोटी 18 के पहले 17 पे शादी, 16 पे शादी, 8 साल पे शादी, तो ये जो लड़कियों की शादी का एक जो मानसिकता बनती है कम से कम वो टूटेगी और ये होगा कि लड़की चाइल्ड मैरिज। वही बात मैं कह रही हूँ ना रंजना जी, ये तो बहुत शानदार फैसला है, इसका तो हर कोई जो है स्वागत करते हुए पाया जाना चाहिए। लेकिन उल्टा जो है चोर कोतवाल को डांटता हुआ नजर आ रहा है। असीम साहब, इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले इसका रिएक्शन, मेरा जो रिएक्शन था, मैंने अपनी फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे देखा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, महिलाओं को आवारगी की तरफ ले जाने की बात जो की गई है, मैं इसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूं। ये एक सभ्य समाज की सोच नहीं हो सकती। आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, इस बिल आने से पहले नहीं हुई। क्या वो सब आवारा हो गई? अगर हम ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे समाज में जिंदा है और ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, तो फिर हमें अपनी भी इस्लाह करना पड़ेगी। अपने में भी हमको ये तलाशना पड़ेगा कि हमारे में अभी इंसानियत जिंदा है या मर चुकी है। हम 21वीं सदी में जिंदा हैं। आज 16 साल की लड़की हाई स्कूल करती है, 16 साल का लड़का भी हाई स्कूल करता है। 18 साल की उम्र में लड़के लड़कियां इंटर क्लास में होते हैं। और हम सब की सोच है कि हमारे बच्चे पढ़ें, बच्चियां भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें। विरोध दूसरी तरीके से भी हो सकता था, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ने, एसटी हसन ने और खासकर ये महाराष्ट्र वाले अबू आसिम आजमी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके, मैं समझता हूं मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को एक क्लीन पैसेज दिया है इस पर खेलने के लिए उन्होंने। मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूं। ये भाषा गलत है, ये सोच गलत है। मैं मोदी जी असीम साहब, बस ये बता दीजिए, आप लड़कियों के 21 साल के उम्र से इस बिल से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मतलब आप इसका स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं मैडम, मैं एक थोड़ा सा अलग सोच रखता हूँ। मेरा मानना यह है कि जब हमारे देश की बच्चियां 18 साल की उम्र में भारत जैसे बड़े और महान मुल्क की सरकार बनाने के लिए वोट दे सकती है अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, जो भारत का मुस्तकबिल तय कर सकता है अपने वोट से, वो अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल नहीं तय कर सकता। हमारे देश में
हमको ये मानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कुछ कहना चाह आज जागरूकता सुबई कुछ कहना चाह रही है। वकार साहब सुनिए, सुबई खान कुछ कहना चाह रही है। हाँ सुबई, मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, मेरी बात मैंने पूरी बात सुन ली सर आपकी। आज हमारे देश में 10 सेकंड और चलिए असीम साहब। नहीं मैडम नहीं सुनी आपने, एक अलग बात बोलने जा रहा हूँ, मोदी जी को बोलने जा रहा हूँ, आपके जरिए से बोल रहा हूँ कि इससे ज्यादा जरूरी एक बिल और है, और वो बिल है कि हमारे देश में 85% जो लोग हैं वो गरीब है या गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। 67.8% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो $2 रोज कमाते हैं, कुल 140-150 रुपए। आज जिस तरह से शिक्षा का माफिया हुआ है, जिस तरह से 8,000, 10,000 रुपए फीस जा रही है बच्चों की, 5,000 कमाने वाला फीस कहाँ से देगा? अरे मोदी जी को आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहे हैं, आप वो बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहे हैं सर। लड़कियों का मसला है, खुदा के वास्ते आज लड़कियों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दे दीजिए ना। आप आज लड़कियों के उनके खुद मुख्तारी पर, उनकी सेहत पर, उनकी बढ़ती उम्र पर आप जरा इस पर चर्चा कर लीजिए, बाद में मोदी मोदी कर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव है, समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है, उनके व्यक्तिगत जवाब है, ये पार्टी की लाइन और लेंथ नहीं है। पार्टी जो है वो बेटियों और बच्चियों को लैपटॉप देने के पक्ष में रहने वाली पार्टी है। क्या कुछ कहा जब उनसे सवाल के बारे में पूछा गया, ये सवाल उनसे पूछा गया, तो सुनिए आप। तकीफुर रहमान बर्क साहब है, कुछ थोड़ा सी बात उन्होंने कही है जो उसको लेके विवाद मचेगा। आवारगी, अगर 18 से 21 की उम्र शादी की गई तो कहा जा रहा है आवारगी आएगी, क्या कहिएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव रही है, समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है। वो उनके व्यक्तिगत कोई सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की लाइन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो बच्चियों को, बेटियों को सबसे ज़्यादा लैपटॉप दिए, उनकी सुरक्षा के लिए 1090 आज के समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके उनकी कैसे मदद हो, उस तरीके के काम किए हैं। तो समाजवादी पार्टी इस तरह के विचारों के साथ नहीं हो सकती है, वो विचार उनके व्यक्तिगत हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव है और जहां महिलाओं बेटियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके सम्मान के लिए आगे काम किया, उस पर काम करेगी। एक बात बहुत क्लियरली आपको बता देना चाहती हूँ, जो शख्स पब्लिक लाइफ में रहते हुए इस तरीके के उदाहरण पेश करे, जो एक सिविल सोसाइटी के लिए किसी कीमत पर बेहतर साबित नहीं हो सकते, उनको उस पद पे बने ही नहीं रहना चाहिए, उस जगह पर रहना ही नहीं चाहिए। चाहे वो टेनी हो, उसके लिए लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि हटा दिया जाए, पद से हटा दिया जाए। अब शफीकुर रहमान बर्क हो, अबू आजमी हो, एसटी हसन हो, इनके खिलाफ भी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कह देना चाहिए कि हम किनारा करते हैं और हमारा इनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, इनका व्यक्तिगत बयान है। सुबई खान, मैं चाहती हूं कि अब आप अपने आइडियाज को इस डिबेट में रखें। जब एक बुजुर्ग आदमी ये कहने लगे कि 18 साल में लड़की को निपटा दो वरना आवारा हो जाएगी, वरना पॉर्न मूवीज देखने लगेगी। जी रूबिका, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने समाज का एक इतना अहम मुद्दा इतनी अच्छी तरह से आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हैं। एक इतना गंदा चेहरा समाज का हम लोगों के सामने आ रहा है, इन लोगों का ढकोसला ऐसे एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे वो अबू आजमी हो। हम लोगों को ये पता चल रहा है कि किस तरह के पीडोफाइल्स और किस तरह के सेक्स मैनियाक्स को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वोट देकर चुनते हैं, बच्चियों के लिए वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे बेटियों की, भारत की बच्चियों का भविष्य ये लोग निर्धारित करते हैं। कुछ नहीं होता अखिलेश यादव जी के ये कहने से कि वो उनका निजी विचार है। अगर निजी, ये कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है, कोई नीचे लेवल के किसी कार्यकर्ता ने स्टेटमेंट दी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी पार्टी के बहुत वेटरन पॉलिटिशियन पदाधिकारी हैं, या तो उनको निष्कासित कीजिए पार्टी से या फिर उनसे माफी मंगवाइए पूरे देश की बेटियों से। और प्रोग्रेसिव भी आप कितने रहे हैं, यहाँ पे प्रीति मेरी दोस्त भी बैठी है, हम दोनों उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं। समाजवादी पार्टी के राज में कितना प्रोग्रेसिव रहा है उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने देखा है। अपने गलियों से बाहर निकलना लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे लड़के अगर रेप कर देते हैं कोई बात नहीं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड माफिया, गैंगस्टर्स, रेपिस्ट पाले जाते थे समाजवादी पार्टी के राज में, तो बेवकूफ तो ना बनाए। और असीम वकार साहब ने, चलिए मैं मानती हूं कि अच्छी बात है कि आज इन लोगों का
बहिष्कार किया, प्रतिकार किया। लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर ये हैदराबाद में जो शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करके लेके जाते हैं, शरिया लॉ में मानते हैं ना 10 से 14 साल की बच्चियों से शादी की जा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की नाक के नीचे जब माइनर बच्चियों को खरीदते हैं शेख आके ट्रैवलर मैरिज, मिस्यार मैरिज के नाम पे, तब अगर आप विरोध करें तो मैं मानूंगी कि आप बच्चियों के साथ हैं। तो यहाँ पर दोहरा चरित्र प्लीज देश को दिखाना बंद करिए। आधी आबादी देश की अब जाग भी रही है और देख भी रही है। और वोटिंग राइट का क्या आप उदाहरण देते हैं कि 18 साल की उम्र में, रूबिका जी जस्ट 10 सेकेंड्स और दे दीजिए, जस्ट 10 सेकेंड्स। ये लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं वोटिंग राइट का कि 18 साल में अगर आप वोट दे सकते हैं तो आप शादी भी कर सकते हैं। सर, वोट देना कोई जिंदगी मौत का फैसला नहीं होता है। वोट अगर गलत भी दे दिया तो 5 साल बाद बदल के किसी दूसरे को भी सत्ता में लाया जा सकता है। शादी के लिए सिर्फ सेक्सुअल रेडीनेस जरूरी नहीं होती है, मानसिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे बच्ची तैयार होनी चाहिए। आपको लगता है कि बस प्यूबर्टी की एज अटेन कर ली तो 12-13 साल में भी शादियां कर दो लड़कियों की? इस तरह से नहीं होता है। नहीं तो कई बिल्कुल नहीं होता है। और ना भी यही समझते हैं ना कि लड़कियां हैं, औरतें हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन है, इनका काम क्या है? इनसे शादी करो, घर में बर्तन धुलवाओ, रोटी बनवाओ, कपड़े धुलवाओ, बच्चे पैदा करवाओ, फिर बच्चों को पालो, पोस कर बड़ा करवाओ, बस यही काम होता है। और इसीलिए 18 साल की हो जाए और फिर उसको जो है ब्याह कर भेज दो। असीम वकार साहब जवाब दीजिए और उसके बाद अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या प्रीति पांडे की लाइन क्लियर हो गई है? हम उनसे संपर्क कर सकते हैं? जी असीम साहब, आपको रोक रही हूँ, पहले प्रीति जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप कहिएगा। हाँ। प्रीति, असीम साहब, क्योंकि प्रीति पांडे ने ओपनिंग रिएक्शन बहुत खुशी है रूबिका जी, मुझे बहुत खुशी है कि 2019 का जब इंडिपेंडेंस डे का भाषण चल रहा था प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि बेटियों की शादी की उम्र के लिए हमारी सरकार या देश जल्दी ही संसद हमारा काम करेगा। मुझे खुशी है कि ये 18 साल से 21 साल किया जाता है। मैं अभी किसी और भी नेता का बयान देख रही थी जिन्होंने कहा कि शास्त्रों में बेटियां छोटी होती हैं, लड़के बड़े होते हैं, इसलिए उम्र क्यों चेंज की जा रही है? तो ये सिर्फ सपा की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के नेताओं को वाकई या तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है या यूपी के चुनाव में इतना पागलपन हो चुका है कि वो बेटियों को जिस तरीके से उनके बारे में बयान, अरे भाई बेटियां, आप कोर्ट भी खुद ही हो जाते हैं, संसद भी खुद ही हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद ही हो जाते हैं। हमारा राइट नहीं है कि हम खुद तय करें कि हमें कब शादी करनी है, हमें कब बच्चे पैदा करने में कितनी नौकरी करनी है। आप होते कौन है? नेता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, अपना चुनाव लड़िए और जो जिस तरह के बयान दे रहे तो अगली बार ये चुनाव जीत के संसद में आएंगे भी नहीं। हमारी गलती है कि हम ऐसे नेताओं को बिठाते हैं। बहरहाल देखिए, हमारे पास रूबिका जी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, जिसमें माल नरिश्ड केसेस आते हैं, जिसमें बच्चों जो 18 साल की बच्चियां जिनकी जल्दी शादी हो जा रही है, जल्दी प्रेगनेंसीज होती है, अर्ली प्रेगनेंसी के कारण हेल्थ इशू इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे लगता है ये जो फैसला आया है उसकी तारीफ करनी चाहिए, बिना ये देखे कि ये फैसला बीजेपी द्वारा आया है, कांग्रेस द्वारा आया है या किसी भी पार्टी द्वारा है। ये देश की आधी आबादी का अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी एजुकेशन का राइट उनको है और उनको फैसला करने दीजिए। रूबिका जी, नेताओं के अगर बस चले तो ये अपने बच्चों के लिए तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन आम जनता और आम बेटियों के लिए कुछ और सोचते हैं। ये दोहरा चरित्र निभाते हैं हमेशा। असीम वकार साहब, असदुद्दीन ओवैसी का भी ट्वीट आ चुका है। अभी 5:25 पर ट्वीट आया है और सुबही खान ने उस सवाल को आपको पूछ ही लिया है। असद ओवैसी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम जो है इन यंग जो जनरेशन है उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। अगर 18 साल में आपने कंसेंट वाली उम्र दे दी है डेटा बिल में, तो फिर शादी के लिए जो है वो क्यों नहीं 18 साल हो सकती है? अरे भाई, डेटा बिल में और आदमी या पार्टनर चुनने में फर्क होता है ना सर। असद साहब को इतना तो मालूम होगा। मैडम, मैंने बात आपसे कही थी अभी शुरू में कि अगर कोई बच्ची या बच्चा देश, भारत जैसे देश को चुनने में अपना वोट देकर समर्थन दे सकता है, अपनी रजामंदी दे सकता है, उसको मैच्योर मानना है, तभी उसको हक दिया जा रहा है वोट देने का। तो बच्चों को पहले तो आप ये समझिए कि जो बच्चे बच्चियां हैं इनको हमको ये देखना होगा कि ये हम अपने हिसाब से इनको चलाएंगे या इनको आजादी देंगे। दूसरा, सुबीर खान ने भी एक बात कही थी सऊदी शेख वाली, अगर दुश्मन भी अच्छी बात करे तो उसे फौरन मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग इस मिजाज के लोग हैं। असद साहब और अकबर साहब इसका विरोध कर रहे थे, आज भी करते हैं और बहुत हद तक इस पर कमान भी लगा दी गई, इसको कंट्रोल कर लिया गया। दूसरी बात, आज ही के दिन
कर्नाटक में एमएलए ने क्या बयान दिया बलात्कार के ऊपर, और उसके बाद में जब बोला तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ठहाका मार के हंसे। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। अगर मोदी जी इतने फिक्रमंद महिलाओं के लिए अरे भाई इसमें और सबकी तो सोच लड़कियों के एक लिए जैसी है। तो जितनी यहाँ महिलाएं पैरवी कर रही हैं, सुनिए वो मैडम, जो इतनी मैडम, इम्पोर्टेंट कुर्सी पर बैठे बीजेपी के शख्स है, वो भी उसी हम्माम में है जहां पर वहां सामने कांग्रेस के विधायक खड़े अपनी बात कह रहे हैं। देखिए आप सब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, सब पूरी देश की औरतों को, लड़कियों को अगर मैं महिलाओं के लिए अच्छी सोच, सुनिए, अरे बोलने दीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, मैं खराब बात मोदी जी को खराब बात नहीं कहने जा रहा हूँ। टीवी पे कहेंगे नहीं, लेकिन आपके दिमाग में तो मोदी का डर ही नहीं जाता है। बोलने दीजिए, मोदी की तस्दीक करने की और कोई बात नहीं कहते हैं आप। रंजना कुमारी आपसे इस वक्त मुखातिब हो रही हैं। देखिए दिमाग में मर्दवाद का गोबर भरा हुआ है। जब तक मैं रंजना कुमारी जी से कह रहा हूँ, अगर मेरी बात खराब लगे तो बाद में मुझे टोक दीजिएगा। नहीं होगा, नहीं वो सवाल अगर इस तरह से करिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे बात चलेगी? नहीं बोलने दूंगी, ऐसा नहीं है। मैं तो बोलने तो दीजिए, पर मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। एक बात सुन लीजिए, फिर आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कह लीजिए। मैडम मुझे बोलने तो दीजिए, आप तो बस जाया कर रही है। नहीं वक्त में नहीं जाया कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये तो कंफर्म हो गया कि आप लोग महिलाओं के साथ है, ना देश के साथ है, आप लोग मोदी जी के बचाव रहते हैं। असीम वकार साहब, अगर महिला बोलना चाह रही है तो वो बोलेगी, और वो पहले बोलेगी। मैं कह रही हूँ रंजना कुमारी जी पहले बोलेंगी। बिल्कुल रूबिका सही कह रही हो, ये लड़कियों का संवैधानिक अधिकार है, इस बात को आप स्वीकार करिए कि आप लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की क्यों रखना चाह रहे हैं? एक बराबर की उम्र अब हो गई, अब शादी करने में कम से कम लड़की हाँ ना बोल सकती है, फैसला ले सकती है, अपने पर उस पर हिंसा होती है, अगर उस घर में उसकी इज्जत नहीं है तो वो बाहर निकल के अपने पैर पे खड़ी हो सकती है ना, ये तो कम से कम उसकी काबिलियत होगी। आप तो उसको देखे बिना कह रहे आवारा हो जाएगी। मतलब कितनी सोच में जो ये मर्दवाद का गोबर है, इसको निकालिए आप लोग अपने। मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, और इसीलिए मुझे असीम वकार साहब 20 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है फिर। हाँ देखिए बताएं आपसे, जिस इस्लाम के बारे में किधर से बात हो रही है, उस इस्लाम में हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले ये कहा था, जब लड़कियों को पैदा होते ही जमीन में गाड़ देते थे जिंदा, उस वक्त रसूल अल्लाह ने यह पैगाम दिया था कि लड़की की शादी से पहले उसकी मर्जी जान लो, उसे लड़का दिखा दो, और निकाह में पहले लड़की हाँ करती है, बाद में लड़का करता है। यह है इस्लाम। अरे सर ये बातें बहुत अच्छी लगती है, हदीसों में बहुत अच्छी लगती है जब आप बोलते हैं। आप ही के हैदराबाद में उस मासूम 12 साल की बच्ची को शेख जो है शादी करके ले जाता है, और आप कहते रह जाते हैं कि अभी हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर असली बात ये होती है कि सच में वो होता चला जाता है। मैं कह रही हूँ बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर और तल पर क्या है वो सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हुई, और उसके बाद गठबंधन पर बात फिट हो गई, बात हिट हो गई। हालांकि सीट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, सीटों की घोषणा बाद में की जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के बाद गठबंधन हो गया तय। उत्तर प्रदेश पर तो नजर है पूरे देश की, लेकिन इस बार पंजाब के चुनाव भी बेहद दिलचस्प रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।